हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको घातांक, इसका पार्ट 4 है ना। 3 पार्ट आपको इसके पहले बता चुके हैं, बेसिक से लेके चला हूँ इसको मैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। पार्ट 4 देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जैसे कंपटीशन में। मान लो ये m का मान ज्ञात करें, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग में 5 की घात -3 इक्वल में आपको दिया हुआ है 5 की घात 5। ये आपको समीकरण दे दी है और आपको m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान देखो इसमें कैसे ज्ञात किया जाएगा। अपने पास ये है 5 की घात m 5 के -3 इक्वल 5 की घात 5। अब भाग में है, ये आधार सेम है। जब भाग में है, आधार सेम है, तो घातें क्या होती है? माइनस होती है। तो इस घात को हम माइनस कर देंगे। आधार तो एक बार लिख लिया, माइनस का निशान, क्या माइनस करना है? -3। कल बताया था माइनस वाली संख्या उसको किस में लिखो? ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस। अब क्या किया, देखो आधार सेम है, इक्वल में है ना। इक्वल में जब आधार सेम होते हैं तो घातों को हम बराबर में लिख सकते हैं। आधार हट जाते हैं, आधार सेम है तो इस घात को हम बराबर में लिख सकते हैं। मैंने घात को बराबर में लिख लिया। प्लस में 3 है, उस साइड लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी m का मान कितना आएगा? 2। तो आज हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे जो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और लेके चलते तो आप इसी टाइप से ही है ना, यही क्वेश्चन फॉर्मूले तो वो यूज होंगे होंगे। ठीक है, उनके बगैर तो घातांक है ही नहीं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे पास में, 2 इसकी घात है 6x-3। तो हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात, x का मान ज्ञात करना। तो देखो ये पहले इक्वल में है, इसका आधार कितना है? 2 है। तो हम क्या कर लेंगे, 8 को भी 2 के रूप में बनाएंगे। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। सही है, क्यों? क्योंकि जब मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन, आधार सेम होते हैं तो जो घात होती है उनको हम इक्वल में लिख सकते हैं। लिख लिया मैंने, आधार सेम होने चाहिए। अब वही चीज -3 है, उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 3 और 3 कितने हुए? 6। और 6 इसके गुना में तो भाग में, 6 का 6 में भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। यानी इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। बस इस तरह से, है ना। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि यदि आधार सेम होते तो घातों को हम इक्वल में लिख सकते हैं। देखो और बताते हैं, तीसरा क्वेश्चन है ना, कंपटीशन में पूछे जाते हैं ऐसे बहुत, तो ध्यान रखना। जैसे तीसरा क्वेश्चन ये है मेरे पास में, 2 इसकी घात है अपने पास 2x+6 इंटू में फिर 2, और इसकी घात है मेरे पास में x-3 इक्वल में 64। तो हमें x का मान बताना है, क्या होगा? अब भी मुझे x का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब पहले ये इंटू में इसको हल कर लेंगे भाई। जब इंटू में है, आधार सेम है, तो घातों को किस में लिखा जाता है? प्लस में लिखा जाता है। तो ये मैं घातों को किस में लिख दिया मैंने? प्लस में। तो जो 64 है इसको हम 2 की घात के रूप में बनाएंगे, आधार सेम होने चाहिए। तो 64 को 2 की घात 6 लिख सकते हैं। फिर 2 को 6 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। पहले किया भी था। अब देखो इसको हल करते हैं। x वाले पद ये दोनों है 2x और ये 1x, कितने x हो जाएंगे? 3x। और ये अचर पद ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। अब तो सवाल देखो वैसे ही बन गया, आधार सेम है, इक्वल में है, तो घात को हम बराबर में लिख सकते हैं। सही है, बस यहाँ से हल करने का तरीका आपको आना चाहिए। प्लस में 3 है, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और 3 इसके गुना में है तो कहाँ आ जाएगा? भाग में। और 3 का 3 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई?
एक, यानी x का मान कितना आएगा, एक आएगा, है ना। और लेके चलते देखो इसी टाइप से ही, है ना। x के मान, n के मान, x भी हो सकता है, n भी हो सकता है, घात में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तरीका यही चलेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। इंटू में 9 है, माइनस में 243 है, इक्वल 0। इसमें भी हमें क्या करना है, अब वही x का मान याद करना है। देखो ये तो 3 की घात है ही, 9 को भी 3 की घात बनाओ, 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस में, इसको पहले उधर लेके जाओगे तो किस में बन जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा। अब इनमें आधार सेम है, किसमें, गुना में, गुना में है तो आधार को एक बार, और घातें क्या हो जाएंगी, प्लस। और ये भी 3 की घात बनती है, कितनी बनती है देखो यहाँ बना के दिखाते हैं। पहले 3 का 3 8 24, 3 एकम 3, फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, घटाएंगे 2 3 7 21, फिर 3 का देंगे 3 3 27, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3, यानी कितने बार है 3, 1 2 3 4 5, यानी क्या होती है 3 की घात 5। इनको प्लस 1 और 2 3, 3 की घात 5, आधार सेम है वही चीज, तो घातों को हम इक्वल में लिख सकते हैं। प्लस का 3 है, उस साइड लेके जाएंगे माइनस में, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। और लेके चलते थे तो इसी टाइप से ही, है ना, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आगे देखो, 5 मान लो ये है 3 की घात x प्लस 3 माइनस में 243 इक्वल में, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो चीज तो वही है, पहले यहाँ इसके साथ इंटू में भी था, अब इंटू में आई है, माइनस 243 सीधे उस साइड लेके जाओ प्लस का। और ये 3 की घात कितनी बनाई थी हमने, याद है अभी पिछले क्वेश्चन में, 5 ही बनाई थी, 3 की घात 5, वही आधार सेम बन गए, इक्वल में है, आधार सेम है तो घातों को हम इक्वल में लिख सकते हैं। प्लस में 3 है, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, बस कितना सही, है ना। यानी तरीका सवालों का सेम चलेगा, m वाले सवालों का या n वाले सवालों का या x वाले घात में जो भी हो उसका मान निकालने का आपको तरीका आना चाहिए। और चलते हैं देखो इसी टाइप से ही, मान लो ये अपने पास में 3, इसकी घात है x प्लस 8, अब इक्वल में ये दे दिया 27, इसकी घात 2x प्लस 1, इसमें मुझे किसका मान निकालना है, वही चीज x का। अब ये तो 3 की घात है, लेकिन ये तो 27 है, तो 27 को हम 3 की घात बनाएंगे, 27 को 3 की क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, ये पहले से है घात में, सही है, 27 को मैंने बना लिया, 3 की क्यूब वो पहले से है घात में। अब जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या होता है, गुना होता है, तो इनका गुना हो जाएगा, और गुना कैसे होगा वो देखो, यानी 3 का जो है इन दोनों से गुना होगा, 3 का 2 से 3 दूनी 6, और 3 का 1 से 3 एकम 3, ठीक है ना, नियम तो वही चलेंगे, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुना, फिर वही वाली चीज इक्वल में हो गई, इक्वल में है तो घात को हम लिख सकते हैं, क्योंकि आधार सेम है, एक्स वाले एक साइड, बिना एक्स वाले एक साइड, ये एक्स तो है यहाँ, प्लस का 6x है, इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, 3 तो है यहाँ, प्लस 8 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस घट जाएगा, ये 6x में से 1x घटाएंगे तो माइनस का 5x, तो माइनस के ज्यादा है, यहाँ भी 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 5, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 5 इसके गुना में है तो भाग में, और 5 का 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको आधार सेम बनाने हैं तभी क्वेश्चन हल होगा। और चलते हैं देखो इसी टाइप से ही,
ये है क्वेश्चन, मान लो दो, इसकी घात है 2x प्लस में 21 इक्वल में 32, 3x माइनस 1। इसमें मुझे x का मान बताना है, तो ये तो आधार 2 है, इसका आधार 32 है, तो 2 बनाना पड़ेगा मुझे। आधार सेम होंगे तभी क्वेश्चन हल होगा। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, यानी 2 को 5 बार गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। और ये वाली घात वही चीज पहले से है, वही घात के ऊपर घात होगी तो घातों का क्या होगा, गुना होगा। यानी 5 का इन दोनों से गुना, 5 का 3 से 5 से 15x, 5 का 1 से 5 एकम 5। आधार सेम है ना, आधार सेम है तो घातों को हम इक्वल में लिख लेंगे, फिर हल कर लेंगे। x वाले एक साइड, 2x तो है यहाँ, 15x इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। माइनस का 5 तो है अपनी जगह पे, प्लस 21 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 15 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 13x। और ये दोनों अंक माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस अंकों का योग 26 बन जाएंगे। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 13 इसके गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। 13 का भाग 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, इस तरह से और लेके चलते हैं, देखो है ना, यही क्वेश्चन है x वाले, वो हमको बता देते हैं जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, कोई गलती ना करो आप। मान लो ये है 243 की घात है n/5 इंटू 3, इसकी घात है 2n प्लस 1 बट्टे में 9 की घात n इंटू में 3 की घात n। इस पूरे का मान निकालना है, इसमें n का मान नहीं निकालना, कहीं सोचो n का मान निकालना, ठीक है ना, ये याद रखना, n देख ले तो n का मान निकालना, n का मान नहीं निकालना, हमें इस पूरे सवाल का ही मान निकालना है बस। तो देखो इसका आधार 3 है, इसका आधार 3, ये 9, इसको भी 3 के रूप में बनाएंगे, 243 इसको भी 3 के रूप में बनाएंगे। पहले देखो 243 को क्या लिख सकते हैं, पीछे आया था मुझे लगता है, 3 8 24, 3 एकम 3, है ना, इसको लिखेंगे 3 दूनी 6, 1 3 7 21, 3 नीम 3 तिये कितने, 1 2 3 4 5, यानी 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 5 और n/5 पहले से है, इंटू में भी ये ऐसा का ऐसा, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर, n पहले से है, ये लो, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, घात के ऊपर घात हो, गुना में गुना ऊपर नीचे कट सकते हैं। अब मेरे पास ये है, यहाँ 3 की घात n, ये पहले से है, यहाँ भी घात के ऊपर घात है तो घातों का गुना, 2 का n से गुना हो तो 2n। अब देखो ये गुना में है, आधार सेम है, जब गुना में है आधार सेम है तो हम घातों को क्या करते हैं, प्लस से करते, तो इनको प्लस में लिख देंगे भाई, n प्लस 2n प्लस 1, इनको मैंने क्या लिख दिया, प्लस में आधार 1, और वही चीज यहाँ आधार सेम है तो घाते प्लस हो जाएंगी, यहाँ भी 3 और 2n प्लस n माइनस में 1। अब देखो 2n और ये 1n कितने n हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे, सॉरी, प्लस 1, यहाँ देखो 2n और 3n और माइनस में 1। अब कैसे हल होगा ये, देखो अब भी आधार सेम है, लेकिन अब बट्टे में, बट्टे मतलब भाग में, और भाग में होती तो घात क्या होती है, माइनस होती है ना, तो इनको माइनस कैसे कर लेंगे, देखो 3n प्लस 1, इसमें से माइनस किया जाएगा 3n माइनस 1। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो 3n प्लस 1 माइनस में 3n और माइनस माइनस प्लस। अब देखो प्लस का 3n माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, यानी 3 की घात 2, यानी 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 9, यानी इसका मान कितना आएगा, 9 आएगा इस पूरे क्वेश्चन का मान।
एन का मान नहीं पूछा गया, कोई पर्सन का मान पूछा है, इसका मान क्या आएगा, ठीक है ना। और देखो इस तरह से निकालने हैं आपको, यानी मेन चीज ये है कि आपको आधार सेम बनाने हैं। जब तक आधार सेम नहीं बनाओगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये है नेक्स्ट, 3 की घात 2 माइनस एक्स इंटू 9 की घात है 2x और 3 की घात है 3। इसमें भी इस पूरे का मान ही निकालना है। कहीं सोचो x है तो x का मान निकालना है, ऐसा नहीं है, इस पूरे का मान ही निकालना है। तो इसमें भी आधार सेम बनाई भाई, ये तो 3 है ही, 9 को क्या लिख सकते हो 3 की इसके, वो 2x वो पहले से है, 9 को लिखा है मैंने 3 की इसके, 2x है ही, ये है। देखो ये तो ऐसा क्या है, ऐसा ये घात के ऊपर घात है तो घात होना, 2 2 नहीं 4x। ये अब इसमें आधार सेम है, ये गुणा में है, गुणा में है तो आधार को एक और घाते किस में लिखी जाती है, प्लस में लिख दो, प्लस में इसको लिख दिया, घातों को प्लस में, ये ऐसा का ऐसा। देखो 2 ऐसा का ऐसा, ये 4x प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा 3x। अब वही वाली चीज भाग में है, बट्टे का मतलब भाग में है, तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, घात को माइनस में, तो ये वाली घात तो है ही माइनस में, ये वाली, तो इस घात से ये घात कैंसिल, 3 की स्क्वायर बचो, 3 की स्क्वायर क्या होती है भाई 9 होती है। या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ से ये था ना, इसको देखो प्लस में है तो इसको मैं ही लिख सकता हूँ अलग अलग, 3 की घात 2 इंटू 3 है 3 है, तो आधार सेम है तो इनको प्लस में लिखा गया है, मैंने अलग अलग लिख दिया। अब भी चीज वही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की घात 2 और 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, तो भी इसका मान कितना आएगा 9 ही आएगा। चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इससे, मैं चाहिए कि आपको बेस सेम बनाने हैं, है ना। और चलते रहे, एक क्वेश्चन और बताते हैं इसका, मुझे लगता है आज घात वाले जो एक्स घात वाले हैं वो सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। जिसको बहुत हार्ड लगते हैं कि को भी इसमें एन का मान कैसे निकालें, सवाल को हल कैसे किया जाए, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप सबको कि कैसे हल करते हैं एन और एक्स घात वालों को। आधार सेम बनाना ही बनाना है, जब तक आधार सेम नहीं बनाओगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसमें हमें एन का मान बताना है, ठीक है ना। तो देखो आधार 3 है, इसका 81, इसका 27, तो सबका 3 ही बनाएंगे, इसको क्या लिख देंगे 27, 3 की क्यूब होती है 2/3 पहले ही, 81 क्या होती है 3 की घात 4, 3 3 9 9 के 27, 27 के 81, 1/2 है, तो ये 3 घात के ऊपर घात है, गुना में है, कट जाएगी, 3 की स्क्वायर बची, घात के ऊपर घात ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी, ये भी 3 की स्क्वायर बची। आधार सेम है, घाते प्लस कर दो, सही है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, इक्वल में है, आधार सेम है तो घात को हम बराबर में लिख सकते हैं, एन के बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी एन का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि घात एक्स में हो एन में हो उनका मान निकाला जाता है, उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है आधार को सेम बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको घातांक का चौथा पार्ट बताया है, जिसमें आपको एन के एक्स के मान निकालने बताए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो को कल बताएंगे, आगे का और लेके चलेंगे कि किस टाइप से कंपटीशन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।